Hi, this is Arshi Khan, and you are watching Telefilms. Yeah. How are you, both of you? You're good. How are you? I'm also good. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूंगी आपका न्यू शो आ रहा है उसके बारे में कितनी एक्साइटमेंट है या फिर कैसी फीलिंग है ये जानना चाहूंगी. काफी एक्साइटमेंट है. मतलब वी आर सो हैप्पी. ओके. एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा है. मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ डिफरेंट है. नॉर्मल. बस हाँ, वी आर इंटरव्यूइंग टुडे. या ओके. सो गौतम आपसे जानना चाहूंगी कि आप कैसा फील कर रहे हैं अभी. अच्छा यार, new project, new year with a new project. So things are positive and story is good, content is good, team is nice. तो उसी पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. New channel, another thing, new channel, new या show. So बहुत expectation है, बहुत डर भी है. Let's see, hope for the best. Everyone is doing the best. तो देखते हैं, आज शाम को आएगा. तो yeah, nervous. ओ स्कूल वाली फीलिंग है, रिजल्ट आना है आज. ओके. तो बस या वैसे ही है आज. तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. या ओके. तो न्यू शो के बारे में जानना चाहूंगी कि किस टाइप का आने वाला है और ऑडियंस को क्या कुछ बताना चाहेंगे इस शो के बारे में. शो अच्छा है यार. इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल सास बहू टाइप स्टोरी. तो इट्स टुडे स्टोरी, बहुत आज की स्टोरी है. रोमांटिक, इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर. सो रोमांस भी है एंड थ्रिलर भी है, दोनों बराबर मात्रा में है शो में. एंड या और बहुत सिचुएशनल है. आज की जो सिचुएशंस होती हैं उसके ऊपर कैसे दो लोग आपस में प्यार करते हैं और लोग नहीं मिल पा रहे. यूजुअली क्या होता है कि लोग नहीं मिल पाते बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर्स और कास्ट सिस्टम एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट. In this, basically, it's because of situations they're not able to be together. तो अब वो सिचुएशन कैसी होंगी, कैसी चीजें टर्न होंगी दोनों की लाइफ में, साथ होके भी साथ नहीं है वो लोग. तो वो है, उसके ऊपर है. एंड लॉट ऑफ सस्पेंस, बट अ गुड सस्पेंस, नॉट टू ओवर ड्रामेटिक, वेरी रियल इन टुडेज थिंग. एंड हम लोग सब ट्राई भी यही कर रहे हैं कि जितना रियल हो सके वी शूटिंग अकॉर्डिंगली. एंड या सो पीपल विल बिलीव इट एंड दे विल लव अस. या यही ओके. कोशिश है. तो शिवानी और गौतम दोनों से आपसे जानना चाहूंगी कि किस टाइप का आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस सीरियल में. आपके मैं कैरेक्टर के बारे में अग्नि जानना कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. चाहूंगी. या सो अग्नि, शी इज अ डॉक्टर. बहुत प्रोफेशनल लड़की है, इंडिपेंडेंट लड़की है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालती है. रिस्पॉन्सिबल गर्ल है. ओके. डैड की फेवरेट है क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गर्ल है. एंड अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, स्पेशली डैड से बहुत प्यार करती है. डैड को मतलब अगर कुछ भी हो जाए तो, एंड जैसे कि वायु भी मिलता है उसको. तो यही चीज है कि प्यार अपनी जगह बट फैमिली फर्स्ट है. सो फैमिली कम्स फर्स्ट वाली चीजें हैं उसके लिए. तो प्यार होता है फिर भरोसा नहीं होता है वायु के ऊपर, जैसे भी आपने उसमें प्रोमो में देखा होगा. तो या यही स्टोरी है. बाकी शी इज वेरी मॉडर्न गर्ल जो आजकल के जमाने की है. मतलब इतना, मतलब शी इज नॉट ऐसा टू कि ड्रामेटिक और चीजों में कंफ्यूज रहती है. शी नोज एवरीथिंग. शी इज वेरी सॉर्टेड इन हर लाइफ. उसको मालूम है उसको क्या करना है, उसको पता है. शी नोज एवरीथिंग. गौतम आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूंगी किस तरह का आप रोल प्ले कर रहे हैं. मैं वायु प्ले कर रहा हूँ. वायु बहुत आज के लड़कों की तरह कपड़े पहनता है, बात करता है, फन करता है, मस्ती करता है. उसकी जिंदगी में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे वो स्टिक रहता है. जो प्रिंसिपल्स हैं उसके कि कभी किसी का गलत नहीं करता, ना ही किसी को करने देता. एंड ही इज वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ जो छोटे लोग होते हैं. उसको जिंदगी में बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से है वो. जिंदगी में बहुत आगे जाना है उसने, लेकिन उसका मानना है कि जितने गरीब लोग हैं उन्हें साथ लेके ऊपर जाना है, क्योंकि अगर हमने सोसाइटी से इतना कुछ लिया है तो सोसाइटी को वापस भी देना चाहिए. तो ये सोच के साथ वो आगे बढ़ता है. बाकी चाहे उसके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, कभी किसी को गलत नहीं करने देता. और अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सजा भी वो बता देता है कि यू डिजर्व दिस, तो आपको ये करना पड़ेगा, है जैसा भी है. सो ये उसका थॉट है. अग्नि मिलती है, अग्नि से प्यार होता है. अब आगे कैसे नहीं मिलेंगे या मिलेंगे वो एक सिचुएशन है. फैमिली के साथ रहता है, अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ रहता है. पेरेंट्स नहीं है उसके. इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है वो टू स्टार्ट विद. एंड जब उसकी लाइफ में सिचुएशंस कुछ ऐसी आती हैं कि जिसकी वजह से
वो कुछ ऐसी कमिटमेंट्स कर देता है अपनी लाइफ में कि ही चेंज हिज प्रोफेशन, हिज एटीट्यूड, इज एवरीथिंग ड्यू टू सिचुएशंस। तो वो कैसे बदलेगा, क्या होगा, तो वहां से वो एक रिकवरी एजेंट बनेगा एंड हाउ थिंग्स विल गो फॉरवर्ड, और उसके हिसाब से चीजें हैं। ओके। सो आप दोनों जिस टाइप का कैरेक्टर निभा रहे हैं, आप रियल लाइफ में कितना आपको ये रिलेट कर पाते हैं आप दोनों खुद से? आई उस थिंक कहीं ना कहीं हम कैरेक्टर ऐसे से ही आप होते हैं। कितना रिलेट कर पाते हैं, या फिर क्या कुछ अलग है उस कैरेक्टर से आपके लाइफ में? आ, ये जो वायु है, इज वेरी कमिटमेंट वाला बंदा, हर चीज में कमिटमेंट करता है, कमिटमेंट करके सोचता नहीं है, बट इन रियल लाइफ आई थिंक हमें कई बार सोचना पड़ता है ना, ओके। क्योंकि वी हम्म। कांट बी श्योर ऑल द टाइम इन लाइफ। तो हम कई बार सोचते हैं चीजों को लेके, या कमिटमेंट करके सोचते हैं या करने से पहले सोचते हैं, ये सोचता नहीं है, ये डिफरेंस है। हाँ, रियल लाइफ में मैं भी किसी का बुरा करना मुझे पसंद नहीं, आई लाइक टू हेल्प पीपल, यही सिखाया माँ बाप ने, तो वैसा। और आई थिंक कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ट्रेड्स होते हैं, तभी आप एक कैरेक्टर डेवलप करते हो। तो बेसिकली गौतम ने वायु को बनाया, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेड्स हैं बीच में जो डलते हैं, और आई थिंक सारे होने भी नहीं चाहिए, सारे हो जाएंगे तो वो कैरेक्टर करने का फन खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक मिक्स एंड मैच होना चाहिए, जिससे हम भी सीखें और कैरेक्टर से भी सीखें और कैरेक्टर हमसे सीखे, तो बेसिकली ये राइट। 70-80% मैचिंग समवेयर है। या शिवानी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप कितना रिलेट कर पाए, या फिर नहीं रिलेट कर पाती हैं इस कैरेक्टर से? नहीं, मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ, बिकॉज अग्नि और शिवानी बहुत सेम है, एंड आई थिंक अग्नि से हर लड़की कंपेयर कर सकती है अपने आप को, बिकॉज शी इज, मतलब आजकल की लड़की है, वो मॉडर्न लड़की है, सॉर्टेड है, जो आजकल लड़कियां सॉर्ट हो गई हैं दिमाग से, उनको सब राइट। पता है, नॉलेज है। तो मैं आई थिंक, मुझे लगता है कि मुझे छोड़ के, आई थिंक, मतलब मुझे क्या, मतलब मैं तो प्ले भी कर रही हूँ ना, मैं अपने इमोशंस भी डाल रही हूँ और जितने हो सकते हैं, लेकिन और अगर आप देखोगे अग्नि का कैरेक्टर, बहुत लड़कियां उससे कंपेयर कर सकेंगी, उनको लगेगा हाँ, अगर मैं उसकी जगह होती हूँ ना उस सिचुएशन में, शायद मैं वैसे रिएक्ट करती। तो बहुत ही सिंपल लड़की है, बहुत उसमें ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत सॉर्टेड है, तो बहुत इजी है उसके लिए, शी इज वेरी हैप्पी गो लकी गर्ल। ओके। सो कितना चैलेंजिंग है इस पार्ट को निभाना आप दोनों के लिए, या फिर कितना एंजॉय करते हैं इस पार्ट को निभाना जो आपको रोल मिला है? आई मीन एज एन एक्टर वी एंजॉय एवरी बिट, तभी तो मजा आएगा करने में, अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो। बाकी चैलेंजिंग, हाँ, थोड़ी चीजें चैलेंजिंग हुई, क्योंकि जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेज आता है, आई थिंक दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी, बिकॉज उसकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और रियल लाइफ में मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं की चीजें। सो फॉर मी टू लुक वेरी रियल और टू मेक इट वेरी रियल, आई नीड टू रियली वर्क ऑन द न्यूएंसेस, ताकि वो फेक ना लगे, शुड लुक रियल। तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट था। बाकी रोमांस तो हम बचपन से देखते बड़े हुए, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू प्ले, बट या जो उसके न्यूएंसेस है वो बहुत अलग है, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज था। बाकी तो इट्स ऑल गुड, बाकी एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ शिवानी इट। आप शिवानी, आपके या लिए कितना चैलेंजिंग? मेरे लिए आई से कि थोड़ा डिफरेंट वे से है, बिकॉज जैसे कि अग्नि है, अग्नि बहुत ही सॉर्टेड, बहुत ही हैप्पी एंड चीज ऐसे, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छी लड़की है। और अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ, हर इमोशंस होता है, आपको गुस्सा भी आता है, तो मेरे लिए वो थोड़ी चीजें उसमें कंट्रोल करना हो जाता है, कि अगर अग्नि ऐसे रिएक्ट करती है, तो वो एक अच्छे, वो अगर किसी को रिप्लाई करेगी तो बड़े सटल वे से रिप्लाई करेगी, और मैं अगर होती हूँ शिवानी, तो मुझे कभी गुस्सा आ जाता, तो मुझे वो चीज का मुझे काम डाउन करके मुझे अपने आप को याद दिलाना होता है, नहीं, यू आर अग्नि, यू आर वेरी सिंपल, यू आर वेरी ऐसे, यू आर अ हैप्पी गर्ल, वो होता है ना एक भगवान वाला। तो शी इज वेरी ऐसा, कि वो उसको, वो जो भी चीज हैंडल करेगी बड़े प्यार से करेगी, तो उस चीज में मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। ओके। सो आपके न्यू शो के बारे में जानना चाहूंगी कि आप दोनों ने किस बात को लेकर इस शो के लिए हाँ बोला, और इस शो के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे आप दोनों जुड़े, कैसे पार्ट बने शो 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 या के जो आपका न्यू आने बेसिकली वाला है? बेसिकली मैं पिंजरा कर रहा था कलर्स पे, ओके। पिंजरा खूबसूरती का। तो मेरा थोड़े से दिन का मुझे ऑफ मिला था, बिकॉज मेरे ट्रैक को थोड़े दिन के लिए वो मार रहे थे, और so they were getting me back, तो मेरे पास एक हफ्ते का गैप था, and I got this like so they called me, I heard the script, everything is nice, मुझे स्टोरी कंटेंट बहुत अच्छा लगा, the team was really nice,
फिर आगे जो कैरेक्टर जब मैंने सुना तो आई रियली लाइक इट। हाँ, थोड़ा डर था कि नया चैनल है, कैसी चीजें होंगी, बट आई थिंक कोई ना, हर बंदा कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करता ही है। तो आई थॉट कि जब टीम अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, उनका विजन अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, तो आई थिंक वो आपको एक कन्विंसिंग पावर मिल जाती है। क्योंकि मैंने आज तक आई थिंक कलर स्टार भी शो किए, और तो न्यू चैनल को करना थोड़ा सा डर था, बट आई थिंक ठीक है, डर के आगे जीत है, वही ना टैगलाइन। तो करके देखते हैं, राइट। जो बिकॉज द कंटेंट वाज नाइस, क्योंकि आपको खुशी मिलती है कुछ करने में, तो वो कर लेना चाहिए आई थिंक, है ना। तो इसलिए था। बाकी शिवानी से मिला मैं, शिवानी को लाइक वी मेट, मैंने जब नामकरण किया था, तो नामकरण के टाइम पे हम दोनों ने एक साथ मॉक शूट किया था। आई स्टिल रिमेम्बर, ये अवनी के लिए आई थी और आज अग्नि बनी है ये। तो तो या तो तब से हम जानते थे, बट हाँ, शो में मिले ऑलमोस्ट कितना, 4 साल बाद आई थिंक, या 4 साल हाँ 4 साल हो गए अच्छा। नामकरण को, ऑलमोस्ट 2016 या। तो या तो अच्छा लगा। एंड तो मतलब जानते थे पहले से, तो एक वो होता ना कि कंफर्ट हो जाता है कि हाँ यार, अच्छी लड़की है, देखी हुई है, कर लेंगे काम ठीक ठाक, तो वैसा था। तो या तो ओके। इट वाज गुड एक्सपीरियंस या। शिवानी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने शो को मतलब हाँ क्यों बोला और कैसे पार्ट बनी आप? इस एक्चुअली मैं लॉकडाउन के बाद इशारा के लिए ही मैं दूसरे शो के लिए आई थी। मुझे उसके लिए ओके। स्पेशली बुलाया था। सब लोग टेस्ट हुआ, सारी चीजें फाइनल हुई, एंड देन वो गैप था, एंड देन मैंने इसका अग्नि का ऑडिशन दिया एंड मेरे यहाँ पे फाइनल हो गया। सो आई मैं इनके दूसरे शो के लिए थी, बट फाइनल ये वाला हुआ। एंड आई थिंक वही जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक मैं अग्नि के लिए बनी थी। सो हाँ, एंड आई लाइक द कॉन्सेप्ट इसका। अग्नि एंड वायु, इट्स अमेजिंग, इट्स यंग। मतलब आप, आई थिंक जितने मैंने भी पास्ट अपने एक्सपीरियंस है जो भी शोज किए हैं, बहुत ज्यादा डेली सोप वाले हैं या बेचारी लड़की है, बहुत ज्यादा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर है, विच आई कैन रिलेट माई सेल्फ। तो मुझे वो करने में ही वो मजा आ रहा है। तो मेरे लिए वो स्टोरी, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल और बहुत इतना नेचुरल है। जो छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं, इंसिडेंट ऐसे हैं जो आप डेली लाइफ में करते हो, और जो मुझे हमेशा से करने का मन था कि आपको होता है कि आप जितना नेचुरल कर सको उतना नेचुरल। तो यहाँ पे मुझे वो चीजें प्ले करने में मजा आ रहा है, और यहाँ पे ये चीजें हो रही है। सो या दैट्स व्हाट आई लाइक दिस। ओके। आपका जो प्रोमो है वो तो काफी अमेजिंग लग रहा है। सो आपसे जानना चाहूंगी आप दोनों से कि रियल लाइफ में तो बॉन्डिंग काफी और केमिस्ट्री काफी पसंद की जा रही है, लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। सो रियल लाइफ में आप दोनों कैसा बॉन्ड करते हैं एक दूसरे के साथ? बस ऐसे ही करते हैं जैसे आपको दिख रहा है, ऐसे टाइम पास करते रहते हैं, दोनों दिल्ली से हैं, तो एक कॉमन कनेक्शन है, तो वही डेली की बातें होती रहती हैं, वही फन होता रहता है, तो बस ऐसे मस्ती ही करते हैं, फन करते हैं, बस ऐसे ही कर रहे काम। ऐसे ही चल रहा है, शूट पे भी फन करते हैं, रियल लाइफ में भी फन करते हैं। बस ऐसी जिंदगी काट रहे। ओके। सो सबसे ज्यादा कौन प्रैंक करता है या फिर ज्यादा कौन मस्ती करता है एक दूसरे के साथ? ज्यादा कौन मस्ती करता है, कौन करता है? हाँ। मैं नहीं करता, ये मैं कुछ नहीं करता, ये मैं पंजाबी है। पंजाबी, इसका पंजाबी जाग जाता है अंदर से, तो ये सबसे ज्यादा मस्ती करता है। ओके। अच्छे तो काम, खुश होके काम करना चाहिए ना, बोर क्यों होना है ना, अच्छे से ऐसे खुश होके एकदम मस्ती में काम करना चाहिए, ऐसा सीरियस होके क्यों काम करना। ओके। सो कौन ज्यादा चिढ़ाता है आप दोनों में से, या फिर कौन ज्यादा तंग करता है या इरिटेटिंग लगता है, ये शिवानी, इरिटेट करता है? मैं करती हूँ, हाय रब्बा। क्योंकि इसको मेरे आधे जोक समझ नहीं आते। ओके। तो या इसलिए थोड़ा सा बस वो चलता रहता है नहीं, मेरे एक्चुअली को। इरिटेट शिवानी, ये इस पे करता आप है, क्या इसके बोलना बकवास। चाहेंगे? हाँ, किस पे? किस पे? शिवानी, आप क्या बोलना चाहेंगी, ये जो बोल रहे हैं कि आप ज्यादा इरिटेट करते हैं या फिर? नहीं नहीं, आपने सुना ना अभी क्या बोला इसने? जो ज्यादा बोलता है ना, तो समझ जाओ कि वही इरिटेट करता है। ये बंदा मेरे को ज्यादा इरिटेट करता है, कुछ कुछ ऐसी चीजें बोलेगा तो मैं इग्नोर करती हूँ। मेरे को लगता है कि ठीक है, कोई क्या बात कृति, आपको लगता है मैं इरिटेट करता हूँ? डू यू थिंक? लिटिल नहीं। तो बिट। मुझे लगता है मैं किसी को करती हूँ, वो बेचारे। नहीं ऐसे फन कर रहे थे, मस्ती कर लेते हैं या थोड़ा सा, ये थोड़ी सी ट्यूबलाइट है, इसको धीरे धीरे देखो, ये थोड़ा जोक होना समझ चाहिए, आएगा, राइट राइट, ये बीच में होना चाहिए। है ना। नहीं, वो एक ना एक्टिंग होती है जो आप आपको सब समझ में आता है, लेकिन आप फिर भी आप ओ उसको डमनेस, है ना। लड़कियों प्रिटेंड को टू बी अगर कभी डम। कभी नहीं समझना होता है कुछ, तो वो एक्ट करती है ना। शी दे आर वेरी स्मार्ट, है ना। ओ राइट, हम लोग यार, जानबूझकर भी नहीं समझना जान चाहते हैं, ऐसा एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। समझ गया, आई विल या कीप इन माइंड नेक्स्ट टाइम। तो आप दोनों इस शो को
इस शो के लीड में नजर आ रहे हैं, आपके और को स्टार्स के बारे में जानना चाहूंगी कि और कौन-कौन इस शो में नजर आने वाले हैं? हाँ, मेहुल है, एक उनका नाम है, और वो कौन है, करण 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 शर्मा। करण शर्मा है, मेरे डैड बने हैं जो जो प्रोमो में भी हैं, ओके, वो है काफी, और जितने और भी एक्टर्स है काफी न्यू है। मेरी मॉम का नाम क्या है, चित्रा है, जो मेरी मॉम प्ले कर रही है, शी इज डन लीड्स बहुत पहले काफी सारे, एंड बाकी और तुम्हारी ओके, सो अभी आप को स्टार से के I'm साथ not good with शूट the नहीं names. किए? अच्छा, अभी नाम भी नहीं जानते हो, ओके। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, I'm not good with it. एक्चुअली हम लोग कैरेक्टर्स नहीं याद रखते ना, हम लोग सेट पे जाते ही ओके, लाइक, ओके, ओके। हाँ I know Mehul is playing my brother-in-law, ये मुझे पता। तो बाकी मेरी सिस्टर का नाम क्या है वो I don't remember. वो वैसे भी नहीं है एक्चुअली। तो एक्चुअली काफी लोग नए भी हैं, हाँ, सो तो like not too known kind of industry people. ओके। एंड लास्टली आपसे जानना चाहूंगी कि आपके शो का 3 अगर यूएसपी पॉइंट ये जानना चाहूंगी, तो आप क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस के लिए, जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा और उनको पसंद आएगा ये शो में? बहुत आज की स्टोरी है, ठीक है, इट्स वेरी ओके, रिलेटेबल स्टोरी, टिपिकल सास बहू ड्रामा नहीं है। Second thing. Third thing is it's a romance and good suspense. So 50% romance, 50% suspense. So nothing is Okay. over. It's very balanced, and people can easily relate, and they will like it. That's a typical type कुछ नहीं है. Very real, not too much overacting. Not too much. हम करते भी नहीं है. देखो कितने real बात कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं. Shoot भी ऐसे ही करते हैं. तो बस आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि वेब सीरीज जैसे होते हैं ना मॉम डैड, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे लोगों ने बहुत स्टार्ट किया देखना, बट कुछ लोग राइट। फैमिलीज जैसे अवॉइड करते हैं बिकॉज उसमें सीन्स एंड ऑल, तो वो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो आई थिंक हमारे चैनल कर में और सकते ये हैं, हमारे हाँ। शोज में ये प्लस पॉइंट है कि आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो, और दिस इज वेरी नेचुरल, मतलब बहुत रियल है, लॉजिकल है, तो वो चीज एक एडवांटेज है। या सो लास्टली एक और पूछना चाहूंगी कि आप दोनों को क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं घर वालों से या फिर फ्रेंड से? पोस्टर तो काफी अमेजिंग लग रहा है और ये प्रोमो भी काफी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आप दोनों को क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले? मेरे घर वाले मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं क्योंकि क्या कॉम्प्लीमेंट देंगे बेचारे, बस ये बोलते हैं हाँ ठीक है, अब आएगा, बाद शो आएगा, दैट्स व्हाट वी आर नर्वस। आज जब आएगा और लोग देखेंगे एंड पीपल विल प्रेज और कमेंट या जो भी आएगा, दैट्स व्हाट वी आर मोर नर्वस अबाउट। अभी तक तो सब ओके ही है, ठीक ही चल रहा है, हम सामने तो कोई कुछ नहीं बोलता, बट आज जब देखेंगे, जब मेन जब आज एपिसोड आएगा, दैट्स व्हाट वी आर एक्चुअली नर्वस अबाउट। सो लेट्स सी, देखो अभी से हाथ पैर कांप रहे होंगे, तो शाम को पता लगेगा जब पार्टी होगी हमारी, है ना। तो आपने ये वीडियो बनाया? हमसे बनवाया गया, जब हम सिटी प्रमोशन पे गए थे तो रेडियो वालों ने हमसे बहुत बनवाई ये चीजें, तो हमने फ्रस्ट्रेशन में आके एक अपनी भी बना ली थी। हम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि नींद नहीं हो रही थी और पारी कर रहे थे ना, तो हम फिर तो फ्रस्ट्रेट हमारे हो गए अभी ना मुंह पे वैसे पारी पारी हो गया सच्ची। एक्चुअली। But yeah, it was fun, yeah. Let's see. We're hoping for the best शाम को. Let's see how things will turn out. आप भी देखो, बताना. अच्छा लगेगा. या माँ बाप तो वैसे अपने बच्चों को अच्छा कहते हैं, गलत तो कहते ही नहीं। शिवानी, आपको क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं अभी इस शो को लेकर? मेरे मॉम डैड और मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड है शो के लिए। मतलब मैं, क्योंकि हम लोग इतना बिजी चल रहा है, हमारा शेड्यूल, हम लोग शूट कर रहे हैं तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है सोशल मीडिया पर, बट आई थिंक मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा वो लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं चीजों को लेके, एंड दे वेरी एक्साइटेड, एंड वो स्पेशली मेरे लिए भी नहीं, मतलब सबके लिए, गौतम के लिए एंड सब लोगों के लिए, दे आर वेरी एक्साइटेड कि तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा है, कुछ डिफरेंट है, एंड दे वांटेड टू नो कि एग्जैक्टली है क्या शो में। या राइट, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे यहाँ पे भी लग रहे हैं और शो में भी लग रहे हैं, जिस तरह का ये प्रोमो दिख रहा है। सो लास्टली आप अपने फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे यार, अभी तक बहुत प्यार दिया, सारे काम को प्यार दिया है, हर शो को प्यार दिया, इसको भी देना, इसको थोड़ा सा ज्यादा देना, बिकॉज नया चैनल है ना, तो थोड़ा ज्यादा देना, एंड या कीप लाइकिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, फीडबैक्स मोस्ट वेलकम, और देखिए अच्छा लगेगा, मजा आएगा, इट्स अ ग्रिपिंग शो, और पसंद आएंगे, और दोनों हम ठीक ठाक भी दिखते हैं, तो अच्छा लगेगा देख के, बहुत मजा अच्छा आएगा। दिखते, ठीक ठाक दिखते नहीं।
मॉडेस्ट होना चाहिए ना इंसान को। प्रीति, अच्छा शिवानी आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं भी अपने फैंस को ये बोलना चाहूंगी कि आपने जैसा मुझे पहले देखा है, इसमें मैं बहुत डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, बहुत डिफरेंट रोल में आप मुझे देखेंगे एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिमिलर जैसे आप शिवानी को जानना भी चाहते हैं, आप थोड़ा यू कैन कंपेयर उसमें भी। एंड प्लीज अपना खूब सारा प्यार दीजिए। न्यू शो है, नया चैनल है, एवरीथिंग इज न्यू, सो इसमें आप, आई थिंक मैं आपसे जितना प्यार मांग सकूँ उतना कम है, तो आई से कि प्लीज टुडे वॉच आवर शो एंड प्लीज टेल कैसा रिस्पॉन्स है, क्या है, कैसा लग रहा है आपको। या थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।